तो ये तो सर्वोच्च शिखर की बात हुई। अब बात करते हैं भारतीयता के स्तर पे। भारतीयता के स्तर पे एकात्मकता का क्या अर्थ समझा जाए? ये जो डायवर्सिटी शब्द है, ये जो कहा जाता है कि हमारे देश में विविधता है, इसका मूल अर्थ क्या है? क्या विविधता को संरक्षित रखना उचित है या विविधता को संरक्षित न रखना उचित है? इसको समझते हैं। विविधता जो आई है वह इसलिए आई है क्योंकि हमने सभी को शरण दी, क्योंकि भारतीयों ने सभी विदेशी आक्रांताओं को, विदेशी राजाओं को शरण दी है। कुछ राजा स्नेह की भावना से आए और कुछ राजा आक्रमण के उद्देश्य से आए। हमने दोनों को शरण दी, हमने दोनों को प्रश्रय दिया, हमने दोनों को रहने के लिए स्थान दिया, हमने दोनों की संस्कृतियों को समादर पूर्वक उन्हें अपनाया, इसलिए विविधता आई। किंतु हम विविधता के नाम पर क्या ऐसा तो नहीं कर रहे कि अनुचित, प्राणघातक, विध्वंसक संस्कृतियों को संरक्षण दे रहे हैं? इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। सोच कर देखिए, मानव का समाज या मानव शब्द से भी ऊपर उठते हैं प्राणियों का समाज, एक स्वस्थ सुंदर समाज कैसे हो सकता है? कैसे? क्या प्राणियों का समाज करुणा को छोड़कर क्रूरता की दिशा में बढ़कर कभी एक स्वस्थ समाज हो सकता है? यदि सभी प्राणी क्रूर हो गए तो क्या कोई भी चैन से रह पाएगा? कोई भी, न सिर्फ मनुष्य बल्कि अन्य प्राणी भी कोई भी चैन से रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए करुणा का सिद्धांत मानव समाज के लिए, प्राणियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनिवार्य भी है। क्या प्रेम के बिना कोई भी प्राणी सहजता से और सुखपूर्वक रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। प्रेम सभी को चाहिए, कोई घृणा को नहीं चाहता, कोई घृणा की अनुभूति नहीं करना चाहता, कोई घृणित दृष्टि से अपने आप को देखा जाना पसंद नहीं करता। तो प्रेम सभी को चाहिए, अर्थात प्रेम एक ऐसी चीज है जो अनिवार्य है स्वस्थ समाज के लिए। क्या ईर्ष्या का भाव किसी को चाहिए? क्या कोई चाहता है कि मुझसे कोई ईर्ष्या करे? क्या कोई चाहता है कि मुझसे कोई नफरत करे? क्या कोई चाहता है कि कोई मेरा शोषण करे? क्या कोई चाहता है कि कोई मेरे किए गए परिश्रम पर अपना अधिकार जमा ले? ये सब कोई नहीं चाहता है, ये मानव भी नहीं चाहता और ये अन्य प्राणी भी नहीं चाहते। क्या कोई चाहता है कि कोई मेरे घर को, मेरे निवास स्थान को छिन्न भिन्न कर दे, मुझसे छीन ले? कोई मनुष्य नहीं चाहता। न सिर्फ मनुष्य बल्कि कोई भी प्राणी नहीं चाहता, न जीव, न जंतु, न पशु, न पक्षी, न जलचर, न नभचर, न थलचर। तो एक स्वस्थ प्राणियों के समाज के लिए करुणा, प्रेम, सौहार्द, परोपकार, लोक कल्याण, ये सभी मूलभूत तत्व आवश्यक हैं। और इन तत्वों की प्राप्ति कहां से होती है? जिस संस्कृति से इन तत्वों की प्राप्ति होती है, उसी संस्कृति का फलना फूलना एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। और जो संस्कृति इन तत्वों के विरुद्ध है, जो संस्कृति इन तत्वों के विरुद्ध जो दूसरे तत्व हैं, जिन्हें अवगुण कहते हैं, जिन्हें अराजक तत्व कहते हैं, यदि कोई संस्कृति उनको बढ़ा रही है तो उस संस्कृति का मिटना एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। हमें यही देखना होगा कि यह कौन सी संस्कृति है जो सद्गुणों को प्रश्रय देती है, जो सद्गुणों को संबल देती है, जो सद्गुणों को ऊंचाई देती है, उन्हें ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने की शिक्षा देती है। यदि कोई संस्कृति इन सद्गुणों के विरुद्ध है तो हमें उस संस्कृति का उन्मूलन करना होगा। और मैं बड़े ही गर्व से कह सकता हूं
बड़े ही विश्वास से भी कह सकता हूं कि यह संस्कृति सनातन संस्कृति है। सनातन संस्कृति के अतिरिक्त कोई भी इतनी उत्कृष्ट संस्कृति नहीं है। और ये मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूं कि संपूर्ण जनता एक तरफ से सनातन सनातन कह रही है इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जब आप किसी संस्कृति के पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तब आपको ज्ञात होता है कि मूलतः वो संस्कृति कैसी है। जब तक आप उसके पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं आप सत्य को नहीं जान सकते हैं। और यह बात कि सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, ये अध्ययन के आधार पर ही हम कह रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अन्य संस्कृतियां भी कुछ हद तक अच्छी हैं और कुछ संस्कृतियां हैं जो बहुत बुरी हैं और कुछ संस्कृतियां हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो सनातन से ही अपनी मूलभूत विचारधारा को ग्रहण करती हैं। और यदि हम डायवर्सिटी विविधता के नाम पर अनुचित संस्कृतियों को जो प्रेम के विरुद्ध हैं, जो घृणा के प्रोत्साहन करती हैं, जो घृणा को संबल देती हैं, जो घृणा को समाज में बढ़ाने का कार्य करती हैं, यदि हम ऐसी संस्कृतियों को डायवर्सिटी के नाम पे संरक्षित करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक स्वस्थ समाज के बीच में कैंसर का निर्माण करते हैं और ये कैंसर पूरे स्वस्थ समाज को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वस्थ समाज को यदि एक स्वस्थ शरीर मान लिया जाए तो ये बुरी संस्कृतियां जो घृणा को प्रोत्साहन देती हैं, ये बुरी संस्कृतियां उस स्वस्थ शरीर में कैंसर की भांति हैं। और हमें विविधता के नाम पर कभी भी इस तरह की बुरी संस्कृतियों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। कई बार होता है कि एक शब्द बहुत उछाला जाता है, सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव एक मिथ्या वाक्य है, एक अनुचित वाक्य है, एक अनाधारित वाक्य है, एक ऐसा वाक्य है जिसका मूलतः सिद्धांत से कुछ लेना देना नहीं। सर्वधर्म समभाव, आप यह बताइए कि आप धर्म किसे समझते हैं? सभी धर्मों में समान भाव का होना, यही अर्थ है इसका। तो आप धर्म किसे समझते हैं? क्या धर्म अनावश्यक रूप से किसी निर्दोष प्राणी की हत्या का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। क्या धर्म किसी निर्दोष प्राणी के बलात्कार का नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या धर्म किसी निर्दोष प्राणी को भयाक्रांत करने का नाम है? बिल्कुल नहीं। क्या धर्म किसी निर्दोष प्राणी को आतताई बनकर उसका शोषण करने का नाम है? नहीं। तो यदि धर्म इनका नाम नहीं है तो जो इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा देता हो, क्या उस धारा को धर्म कहा जा सकता है? क्या उस धारा को धर्म की धारा कहा जा सकता है? क्या उस धारा को किसी भी रूप से धर्म शब्द से संबोधित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो धर्म एक ही हुआ और वो एक ही धर्म है जब, तो उसी के प्रति आदर का भाव, प्रेम का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे धर्म हैं, पंथ अलग अलग हैं, धर्म एक ही है। धर्म एक ही है, पंथ अलग अलग है। और जिस पंथ में धर्म विद्यमान है केवल उसके प्रति ही आदर का भाव होना चाहिए, और जिस पंथ में धर्म विद्यमान नहीं है उस पंथ का कदापि आदर नहीं करना चाहिए। उस पंथ को कभी भी उस दूसरे पंथ से समान समझना नहीं चाहिए जिसमें धर्म विद्यमान है। उस पंथ का तिरस्कार करना चाहिए जिसमें धर्म विद्यमान ना हो।
उस पंथ का न सिर्फ तिरस्कार करना चाहिए, अपितु उस पंथ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जिसमें धर्म विद्यमान ना हो। ऐसे पंथों का पृथ्वी में अस्तित्व में रहना पृथ्वी के लिए अत्यंत घातक है। बात सिर्फ भारत की नहीं, बात संपूर्ण पृथ्वी के हित की है। तो आपको यह विचार करना होगा कि आप किस पंथ का समर्थन करते हैं। आपको यह विचार करना होगा कि क्या आप जिस पंथ का समर्थन करते हैं उसमें धर्म विद्यमान है, क्या उसमें करुणा, क्या उसमें प्रेम, क्या उसमें समरसता, क्या उसमें अपने अतिरिक्त, अपने इस व्यक्तिगत शरीर के अतिरिक्त अन्य जितने भी प्राणी हैं उन सब के लिए हित की भावना विद्यमान है, क्या सभी प्राणियों के लिए कल्याण की भावना विद्यमान है। यदि सभी प्राणियों के लिए कल्याण की भावना विद्यमान नहीं है तो वह पंथ धर्म कदापि नहीं, कदापि नहीं। ये स्मरण रखना होगा कि ऐसे पंथ सदैव, चाहे डाइवर्सिटी के नाम पे उन्हें प्रश्रय दिया जाए, चाहे सर्वधर्म समभाव जैसे मिथ्या वाक्यों के नाम पर उन्हें प्रश्रय दिया जाए, चाहे समरसता और सामंजस्य के नाम पे उन्हें प्रश्रय दिया जाए, चाहे गंगा जमुनी तहजीब जैसे कुछ मिथ्या वाक्यों के नाम पे उन्हें प्रश्रय दिया जाए, वे प्रश्रय के योग्य नहीं है, वे अंतिम संस्कार के योग्य है। तो आज जो मुख्य बात थी वो यह थी कि भारत की एकात्मकता क्या होनी चाहिए। तो भारत की एकात्मकता डाइवर्सिटी के नाम पर नहीं होनी चाहिए, अपितु भारत की एकात्मकता सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर होनी चाहिए। वह मूल धर्म जो सभी जीवों के कल्याण का भाव रखता हो, वह मूल धर्म जो सभी जीवों के उत्कर्ष का भाव रखता हो, वह मूल धर्म जो सभी जीवों के सहभागिता का भाव रखता हो, वह मूल धर्म जो सभी जीवों के सर्वोच्च आत्म कल्याण का भाव रखता हो। केवल उस धर्म के नाम पर ही एकात्मकता होनी चाहिए। शेष सभी अधर्मयुक्त विजातीय तत्वों को नष्ट कर देना चाहिए, निसंकोच नष्ट कर देना चाहिए। यदि आप विजातीय तत्वों को जो अधर्म के मार्ग पर हैं उन्हें नष्ट नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से उन निर्दोष प्राणियों के हत्या के, उन निर्दोष प्राणियों के बलात्कार के, उन निर्दोष प्राणियों के सर्वनाश के जिम्मेदार हैं। पहला प्रयास आपको उन विजातीय तत्वों को समझा बुझाकर, उन्हें व्याख्या के द्वारा, उनकी तर्क के, उनके कुतर्कों को नष्ट करके उन्हें सत्य के मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे इस सीमा को पार कर चुके हों कि वे शब्दों के माध्यम से सत्य और न्याय के मार्ग में ना आ सके तो उस स्थिति में ऐसे विजातीय तत्वों को सदैव नष्ट करने का ही प्रयास करना चाहिए। बात बिल्कुल हो सकती है कि बहुत ज्यादा कटु शब्दों में, किंतु ये उतना ही सत्य है जितना आपकी प्यास लगने पर आपको पानी सत्य लगता है, जितना आपको भूख लगने पर भोजन सत्य लगता है, जितना आपको नींद आने पर निद्रा सत्य लगती है, यह उतना ही सत्य है। तो आपको यह समझना होगा कि भारत की एकात्मकता कभी भी अधर्म के नींव पर खड़ी नहीं की जा सकती। भारत की एकात्मकता कभी भी अत्याचार की नींव पर नहीं खड़ी की जा सकती। भारत की एकात्मकता कभी भी भ्रष्टाचार की नींव पर नहीं खड़ी की जा सकती। भारत की एकात्मकता कभी भी किसी भी प्रकार से अनुचित शोषण की नींव पर खड़ी नहीं की जा सकती। शोषण सदैव अनुचित होता है, शोषण कभी भी उचित होता ही नहीं।
तो यदि कोई शोषण करने वाली वृत्ति है, यदि कोई शोषण करने वाला पंथ है, तो उसे किसी भी दशा में एकात्मकता में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि आप उसे एकात्मकता के नाम पर सम्मिलित करते हैं तो वो धीरे धीरे संपूर्ण एकात्मकता को स्वयं ही निगल जाएगा। यदि आप ये कहें कि चूंकि कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर का अंग है और शरीर की विविधता में वो भी एक विविधता है, इसलिए हम कैंसर की कोशिकाओं को, उस कैंसर की गांठ को हम अपने शरीर में बनाए रखेंगे और हम एकात्मकता का परिचय देंगे, तो ये स्मरण रखिए कि वो कैंसर की कोशिकाएं आपकी उस एकात्मकता को अधिक दिन नहीं रहने देंगी। वे धीरे धीरे करके सभी को कैंसर की कोशिकाओं में ही परिवर्तित कर देंगी और आप अंततः नष्ट हो जाएंगे। ना तो कोई एकात्मकता शेष बचेगी और ना ही आपका शरीर शेष बचेगा। ठीक इसी प्रकार ना तो भारत की विविधता शेष बचेगी और ना ही भारत शेष बचेगा। इसलिए स्मरण रहे, जिस भी पंथ में धर्म सन्निहित नहीं है उस पंथ में सदैव अधर्म सन्निहित होता है, और जिस पंथ में अधर्म सन्निहित हो वह पंथ निश्चित रूप से भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ एक घातक कैंसर है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम आपसे यही कहना चाह रहे थे कि गणतंत्र दिवस है, हम सभी को एक होकर रहना है, किंतु इस हम सभी शब्द में सिर्फ वे ही सम्मिलित हैं जो सत्य के पक्ष में है, जो न्याय के पक्ष में है, जो करुणा के पक्ष में है, जो प्रेम के पक्ष में है, जो पूरी तरह से अपने अतिरिक्त सभी के, या यूं कह लें अपने साथ साथ सभी के कल्याण के पक्ष में है। सिर्फ वे ही इस हम सभी शब्द में सम्मिलित है। तो एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां, और आप लोग इस पर विचार कीजिए, समझिए कि यदि भारत को वास्तव में भारत बने रहने देना है, यदि भारत को वास्तव में एक बार फिर से भारत बन जाने देना है, तो निश्चित रूप से हमें भारत के कैंसर्स को, जितने भी कैंसर की कोशिकाएं हैं, उन सभी को नष्ट करना होगा। और इसी के साथ आप हमें आज्ञा दीजिए, आपको मिलते हैं फिर से। जय श्री राम।